हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड द व्लॉग। और मैं उठी हूँ लेट। मैंने सोचा था जल्दी उठूँगी, तैयार होंगी, क्योंकि आज है ईद और आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो कोई बात नहीं, अब उठ गई हूँ, अलार्म ही नहीं बजा या बजा और मैं बंद करके सो गई हूँ। अब मैं उठी हूँ, अब मैं रेडी होंगी, तैयार होना है, सब करना है। घर पे मेहमान भी आएंगे तो जल्दी 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 फिर मैं उठती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। तो गाइज़ फाइनली मैं उठ गई थी। उठ के मैंने सबसे पहले अपने कपड़े निकाले, चूड़ियाँ शूड़ियाँ निकाली और मैं नीचे भी गई, मामा से मिल के आई, पापा से मिल के आई, सबसे ईद मिली। हमारे घर में एक छोटा सा लिटिल सा बेबी है, मैं उससे भी मिल के आई, बहुत ही क्यूट लग रहा था। और अब मैं आ गई हूँ वापस अपने कमरे में। अब मैं खुद रेडी होती हूँ क्योंकि सब ने कहा सिद्रा आज ईद थी और तुम आज भी लेट हो, रेडी नहीं हुई। तो मैं सबका गिला दूर करने के लिए अभी होती हूँ रेडी और मिलती हूँ फिर सबके साथ जाके दोबारा से फुल टाइम ईद लुक बना के ना। तो अब यहाँ पे मैं करने लगी हूँ अपना मेकअप। तो मेकअप शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोगों ने अपनी स्किन को करना है नीट। स्किन पे कुछ भी लगा हो वाइप्स के साथ नीट कर लो, या वैसे अगर आप लोगों के पास भाई निकला तो अपनी स्किन को अच्छे से नीट कर लो। अगर स्किन पे कुछ लगा हुआ है तो वो अच्छे से साफ हो जाएगा। स्किन नीट करने के बाद सबसे पहले अपनी स्किन पे लगाओ टोनर। मैं तो ये वाला यूज़ करती हूँ, कोई अच्छा सा अच्छे से टोनर कर लो ताकि आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाए। अगर ड्राई है या जैसे भी है थोड़ी सी नरिश हो जाए। और उसके बाद इसके ड्राई होने का वेट करें। ड्राई होने के वेट, जब ये ड्राई हो जाए तो उसके बाद आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाएं। तो फ़ोन मैंने रख दिया है क्योंकि फ़ोन मेरे से तो पकड़ा नहीं जा रहा था। मैंने एडजस्ट कर दिया और एडजस्ट करने के बाद मैंने सबसे पहले लगाया टोनर। उसके बाद मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मेकअप से पहले मॉइस्चराइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो रात को भी लगा कर सोना चाहिए। ये है सिद्रा की टिप्स, मैं तो ऐसे बता रही हूँ जैसे पता नहीं मैं खुद कितना फॉलो करती हूँ, लेकिन फिर भी मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आपके पास कोई भी सनस्क्रीन है वो लगा ले। मैं वैसे ये लगाती हूँ। सनस्क्रीन लगाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप घर पे हो, आप बाहर हो, आप कहीं पे भी हो, सनस्क्रीन तो लाजमी लगाएं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसको ऐसे 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 करके अपनी स्किन में ऑब्जॉर्ब कर लेती हूँ ताकि मुंह पे नज़र ना आए। तो सनस्क्रीन लगाने के बाद ये अच्छे से मेरी स्किन में चली जाए, कहीं पे ऐसे 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 नज़र ना आए। उसके बाद अब मैं अपना नो मेकअप लुक मेकअप शुरू करती हूँ। अच्छा लग रहा है वैसे, सनब्लॉक के साथ भी जा सकती हूँ मैं। तो सनस्क्रीन लगाने के बाद अब मैं हल्की सी हब्स बाय लेडी गागा की या मैक की, लेट्स सी, मुझे लगता है हब्स बाय लेडी गागा के साथ जाती हूँ। इसकी मैं थोड़ी सी फाउंडेशन लगाऊंगी, मैं ज़्यादा फाउंडेशन लगाती नहीं हूँ। किस पे रखूँ, इस पे रखते। मेरी फाउंडेशन ट्रे कहाँ है? ओके, तो मैं थोड़ी सी जो है वो फाउंडेशन लगा लेती हूँ, क्योंकि ईद लुक बनानी है ना, तो थोड़ी सी क्रिएट कर ही लेती हूँ। थोड़ी सी बीच में मैं मैक की भी मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि एक अच्छी लुक क्रिएट हो जाएगी। मेरा ब्यूटी ब्लेंडर मिल गया। तो यहाँ मैं करती हूँ थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं लगाती, थोड़ी ही लगाती हूँ। कुछ लोग कंसीलर भी लगाते हैं, मैं कंसीलर नहीं लगाती क्योंकि मुझे लगता है कंसीलर से फिर ज़्यादा मेकअप हो जाता है। अगर थोड़ा थोड़ा मेकअप करना है तो बस इसी के साथ अच्छे से ऐसे टैप 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 करके इसको स्किन में अपनी अच्छे से ऐसे ऐसे ब्लेंड कर लो। मैं चिन पे थोड़ी सी ज़्यादा लगाऊंगी क्योंकि एक्नी निकली हुई है और एक्नी तो साफ नज़र आती है। थोड़ा सा नाक पे भी लगा लेते हैं, आंखों के ऊपर भी लगा लेते हैं, फोरहेड को भी ऐसे ऐसे ब्लेंड कर लेते हैं। तो मुझे लगता है ये मेरी स्किन के अंदर अब चली गई है। तो बेस यहाँ पे मेरी
फिक्स हो गई है आराम से, इतना मसला नहीं हुआ है क्योंकि ज़्यादा लगाई नहीं है। ज़्यादा लगाओ उसको यूं 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 करना पड़ता है, ज़्यादा तो मैं लगाती नहीं हूँ, थोड़ी लगाती हूँ ताकि स्किन में अच्छे से चली जाए। तो ये मेरी स्किन में एडजस्ट भी हो गई है। और हमेशा कोशिश करनी है बेस वो यूज़ करनी है जो आपके फेस पे लगाने के बाद ना तो आपको बहुत गोरा कर दे और ना आपको डल कर दे, मीडियम टोन के अकॉर्डिंग हो, ताकि जो है ना वो नो मेकअप लुक लगे। तो ये मैं क्रिएट कर रही हूँ अपनी ईद मेकअप लुक। डन। तो फाउंडेशन तो मेरी स्किन में अच्छे से एडजस्ट हो गई थी। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी हल्का सा कॉम्पैक्ट। मैं यूज़ करती हूँ मैक का कॉम्पैक्ट। बहुत हल्का सा लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि फेस पे लगाने के बाद एक चिट्टी चिट्टी सी लुक आती है। मुझे अच्छी नहीं लगती, आप लोगों को अगर अच्छी लगती है तो आप लोग वो लगा लो, लेकिन मैं बहुत थोड़ा लगाती हूँ ताकि नॉर्मल लुक रहे। ऐसे ना हो क्योंकि कॉम्पैक्ट लगाने के बाद एकदम से ऐसा लगता है जैसे मुँह पे आटा लगा लिया। सम टाइम लगता है, सम टाइम नहीं भी लगता, तो इसलिए मैंने हल्का सा कॉम्पैक्ट भी लगा लिया है। आँखों के ऊपर भी लगा लेते हैं, साइडों पे भी लगा लेते हैं, नाक पे भी लगा लेते हैं, थोड़ा चिन पे भी लगा लेते हैं, थोड़ा इधर लगा लेते हैं। तो ये मेरा कॉम्पैक्ट भी लग गया। बेस के बाद कॉम्पैक्ट को लगा के अच्छे से स्किन को यूं कर लो ताकि स्किन में अच्छे से ये सेट हो जाए। इसका सेट होना बहुत ज़रूरी है भाई, मुझे इससे बहुत डर लगता है कि ये फेस के ऊपर बड़ा ही प्रोमिनेंट होता है। तो कॉम्पैक्ट लगाने के बाद स्किन सही हो गई, मतलब मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली, ना ये बहुत चिट्टा हो गया ना बहुत ज़्यादा डल हो गया। नॉर्मली मैंने रखा है कि भाई एकदम से कोई ज़्यादा मेकअप वाली लुक ना है। तो अब मैं लगाती हूँ कोई लिपस्टिक या कोई टेंट। चिल्तन प्योर का टेंट बहुत अच्छा है, लेकिन आज चिल्तन प्योर नहीं लगाऊंगी। आज मैं जाती हूँ जूश के साथ। जूश का टेंट बहुत अच्छा है, मैंने आपको बताया था ना मेरे पास टेंट की एक बड़ी कलेक्शन है, मुझे बड़ा शौक है टेंट का। तो टेंट लगाती हूँ मैं ऐसे, थोड़ा नाक पे भी, थोड़ा चिन पे भी। और अब भाई मैं इसको कर लेती हूँ सेट। वाह, ये इतना मज़े का है ना, इतना मज़े का है कि ये मैं नॉर्मली, ये मेरे पास घर पे भी होता है, ये मेरे बैग में भी होता है, और ये मैं अपने सैलून में भी रखा हुआ है। थोड़ा सा नाक पे, थोड़ा सा चिन पे, ऐसे ये स्किन पे भी टैप हो गया। तो फाइनली ब्लश ऑन भी सेट हो गया मेरे मुंह पे। फाइनली टिंट भी लग गया। टिंट के बाद अब मैं अपनी थोड़ी सी आईब्रोज भी सेट कर लेती हूँ। वैसे मैं अपनी आईब्रोज सेट करती हूँ हब्स बाय लेडी गागा की आईब्रो पेंसिल से, लेकिन कभी कभी ये लगाती हूँ, कभी कभी ये नहीं भी लगाती, कभी कभी मैं वैसे यूज़ कर लेती हूँ। वो भी निकला भाई, निकला। वो भी मैं कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ। जूश की आईब्रो वाली जो किट है वो अच्छी है इनकी साथ, और सैफायर की मैं ये यूज़ कर लेती हूँ आईब्रो, इसको क्या बोलते हैं, आईब्रो स्पूली बोलते हैं आई थिंक सो, आईब्रो ब्रश, वो यूज़ कर लेती हूँ। तो अभी मैं शायद वैसे हब्स पर लेडी गागा के साथ चली जाती हूँ, क्योंकि आज थोड़ी ज़्यादा मुझे नहीं करनी, क्योंकि अभी मैंने परसों ही आईब्रोज़ कराई हैं, तो आईब्रोज़ की शेप अच्छी है। तो मैं यहाँ पे बस ज़्यादा मुझे आईब्रो सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक दो जगह मुझे, एक यहाँ पे चोट लगी थी बचपन में, उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी सेट करनी पड़ती है, वरना मैं आईब्रोज नहीं बनाती। बस इतनी सी बनाई। बनाने के बाद इसका ब्रश ओपन किया, इसके ब्रश से अच्छे से मैंने यूं करके एक अच्छी सी शेप बना ली। वैसे मुझे अपनी आईब्रोज की शेप अच्छी लगती है, यूं कर लिया। हब्स बाय लेडी गागा की ये पेंसिल OMG, पहले मोर्फी अच्छी थी, लेकिन मोर्फी से ज़्यादा ना मुझे ये अच्छी लगती है, इजी टू यूज़ है। डन 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 डन। वो इसको बंद नहीं किया, इसको बंद करके रखना बहुत ज़रूरी है, वरना ये
ख़राब हो जाती है। आईब्रोज भी मेरी सेट हो गई। अब मैं लगाती हूँ ब्लश, मस्कारा। ब्लश ऑन तो लगा लिया है, क्यों ब्लश ऑन इतना याद आ रहा है। मस्कारा मेरे पास है सैफायर का और मेरे पास है मोरफी का। वैसे मैं सैफायर यूज़ करती हूँ। ओए भाई नीचे ना गिरी। सैफायर यूज़ करती हूँ, मोरफी मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे वज़ू करना होता है। मोरफी आंखों के नीचे डार्क कर देता है और वो फिर जब भी मेरे साथ होता है घर वाले कहते हैं सिद्रा तुम्हारी आंखों पे डार्क सर्कल्स हो गए, तुम सोती नहीं हो, तुम खाती नहीं हो, तुम ये है वो अलग शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं सैफायर के साथ जाऊँगी। तो यूँ 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 ज़्यादा नहीं लगाऊँगी, थोड़ा नीचे भी लगा लेती हूँ। वैसे मेरा एक क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है, आप लोग भी शायद दूसरों से पूछते होंगे, मस्कारा लगाते हुए हमेशा मुंह क्यों खुल जाता है? मुझे कमेंट में बताइएगा क्यों मुंह खुलता है। तो यहाँ पे मेरा मस्कारा भी हुआ डन। मोरफी नहीं यूज़ करी, मोरफी भाई फैल जाता है। उसके बाद मैं, अब क्या रह गया, हाँ कुछ लोग लगाते हैं चीक शिमर। मैं चीक शिमर नहीं लगाती क्योंकि वो आपको जो है ना दिखाता है डल। चीक शिमर शाइन कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी मैं नहीं लगाती, नॉर्मली वैसे नहीं ही लगाती। तो अब मैं हो गया। अब मैं लगाती हूँ कोई लिपस्टिक मेरे पास जूश की भी है, पर मैं लिपस्टिक यूज़ करती हूँ मैं ज़्यादा ग्लॉस लगाती हूँ, वो भी हब्स बाय लेडी गागा का। मुझे अच्छा लगता है, वो लॉन्ग लास्टिंग है, निकलता नहीं है। मैं हल्का सा टेंट लगा के उसके ऊपर हब्स बाय लेडी गागा का ये लगा लेती हूँ। लेकिन आज मैं शायद ये ना करूँ। मैं लगाऊंगी, मैं इसकी अपने लिप्स की आउटलाइन बनाऊंगी जेड डॉट की नॉट लिपस्टिक से। आजकल ट्रेंड में है शायद डार्क आउटलाइन और उसके अंदर पिंकिश से कलर की जो है ना लिपस्टिक। तो आउटलाइन मेरी बन गई है। अब इसके अंदर मैं लगा लेती हूँ जूश की लिपस्टिक लगा लेती हूँ आज। हाँ OMG बहुत अच्छी है ये। लवली लिपस्टिक भी डन हो गई। इसके ऊपर थोड़ा सा मेरा मेकअप, इसके ऊपर थोड़ा सा हब्स बाय लेडी गागा का ग्लॉस लगा लेती हूँ ताकि थोड़ी सी इसके अंदर शाइन आ जाए और ये रहे। ओ डन, लिपस्टिक भी लग गई फाइनली। तो ये थी मेरी मेकअप लुक। इतना सा मेकअप करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करती क्योंकि ज़्यादा मेकअप मुझे आता ही नहीं है, मैं करती नहीं हूँ। बस यही थोड़ा बहुत मेकअप कर लेती हूँ और इसी से अपने आप को खूबसूरत बना लेती हूँ। चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए और दूसरा आप लोगों को थोड़ी सी मेकअप की सेंस होनी चाहिए। मेकअप आना चाहिए, अगर ज़्यादा नहीं आता थोड़ा सा कर लो, इतना हो जाए कि यार अब जल्दी से कहीं जाना हो ना, अब 10 मिनट में रेडी होके बाय बाय हो जाओ। तो अब मैं पहनती हूँ अपने कपड़े, मैं पहनती हूँ बैंगल्स और मैं पहनती हूँ अपने न्यू इसकी उल्टी हो गई। मैं पहनती हूँ अपने न्यू ईयर रिंग्स। भाई सीधा हो जा। ईयर रिंग्स वैसे तो ये भी हैं और लेकिन लेट्स सी, मुझे लगता है मैं शायद यही पहनूँ क्योंकि यही मेरे सूट के साथ जाएंगे। तो मैं बैंगल्स पहनती हूँ, कपड़े पहनती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी फाइनल लुक। तो रेडी मैं हो गई हुई हूँ। अब ये रहे मेरे कपड़े, मेरा सूट, ये रही मेरी बैंगल्स, यही पहनूंगी मैं। ये अच्छा लग रहा है मेकअप, कैसे मैंने बिखरा हुआ है। ये रहे मेरे इयररिंग्स और ब्रेसलेट और मेरे मोस्ट फेवरेट जो मैंने अपने हर सूट के साथ मस्ट पहनने होते हैं, मेरे कंगन। दैट्स इट। इससे ज़्यादा रिंग
ये चली जाएगी। शायद ये रिंग भी पहन लेती हूँ। हाँ, तो ये मैं नूजा भाई और ये इयर रिंग्स। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ तैयार होकर। तो ये रही मेरी फाइनल लुक। तैयार हो गई हूँ, इयर रिंग्स भी पहन लिए, बैंगल्स भी पहन ली, रिंग शिंग भी पहन ली, और अब मैं जा रही हूँ नीचे और मिलती हूँ सबके साथ। बैग भी पकड़ लेती हूँ, ईदियाँ शीदियाँ लेनी है। और तब तक आप लोग भी अपनी ईद इंजॉय करो, मज़े करो, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इस तरह मैं अच्छे अच्छे मज़ेदार नए नए व्लॉग लाती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।